आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन है। इसके अंदर बच्चों ने पूछा था कि सर इसको कैसे करेंगे। दो इंपॉर्टेंट पार्ट, पहले इसका आउटपुट बताना है, दूसरे इसका क्या करना है, फॉर लूप। सबसे पहली चीज देखते हैं कंटिन्यू क्या होता है। कंटिन्यू क्या होता है, आपका एक जंपिंग स्टेटमेंट होता है। कंटिन्यू क्या होता है, एक जंपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, जो कि आपके कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। ये क्या है आपका कंटिन्यू, क्या है, एक जंपिंग स्टेटमेंट है। जंपिंग स्टेटमेंट एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये कंटिन्यू क्या करता है, ये स्किप कराता है, ये स्किप कराता है करंट लूप के सेट को। करंट लूप का जो सेट होगा उसको क्या करा देता है, ये स्किप करा देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कैसे होगा प्रोग्राम। सबसे पहली चीज हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट स्टेप ये होगा, अंदर वाली चीजें आपकी सेकंड स्टेप होती हैं, उसके बाद यहाँ पे जाएगा ब्रैकेट पे थर्ड स्टेप होगा। ठीक है, इस तरीके से वापस से क्या हो जाएगा, वापस से ये यहाँ चला जाएगा। व्हाइल का मतलब क्या होता है, करो। ठीक है, इसका मतलब होता है करो जब तक, एक सिंपल सा जब तक, सिंपल सा इसका कहने का क्या मतलब है, कुछ करना है इसके अंदर, जो भी चीजें लिखी है उसको तब तक करते रहे जब तक कि कंडीशन क्या नहीं हो जाती, आपकी फॉल्स नहीं हो जाती। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है, आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो a की वैल्यू इनिशियली क्या दी गई है, a की वैल्यू इनिशियली आपकी 3 दी गई है। ठीक है, अब क्या रहा है, a इज लेस देन इक्वल टू 10। बात ध्यान से समझिएगा, कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा a प्लस प्लस। पहली चीज क्या होगी, स्टेप 1 में, यहाँ पे क्या लिख लो, स्टेप 1 लिख लो। ठीक है, स्टेप 1 में क्या होगा, a की वैल्यू ऐसे लिख लेना, स्टेप 1 a की वैल्यू, और यहाँ पे कंडीशन लिख लो। बहुत सारे बच्चे बोले थे सर ड्राई रन कैसे कराए, तो ऐसे कर लिया करो। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद अंदर एक कंडीशन दी गई है, a इज इक्वल टू 5। ये तीन अलग अलग कंडीशंस है। पहले स्टेप पे, स्टेप 1 में a की वैल्यू क्या है, 3 है। a प्लस प्लस करने के लिए बोल रहा है आपका, या फिर यहाँ पे ऐसे कर लो, a प्लस प्लस a। सबसे पहले a की वैल्यू कितनी दी गई, 3 दी गई। a प्लस प्लस करने के लिए बोला है, दैट मींस a प्लस प्लस होगा, तो यहाँ पे अभी के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 रहेगी, लेकिन +1 बाद वाले स्टेप में हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या यूज होगी, 4। 4 इज लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ पे आपका सॉरी, एक छोटी सी गलती, ये पहले इसको चेक कराएगा, दैट मींस 3 इज लेस देन इक्वल टू 10। उसके बाद यहाँ कहीं आपका a प्लस प्लस आएगा, इसको ऐसे कर दो, a प्लस प्लस, और a इज इक्वल टू 5 लास्ट में लिख दो। ठीक है, तो पहले कंडीशन चेक कराएगा, कंडीशन क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। अंदर जाएगा, अंदर जाएगा a प्लस प्लस, दैट मींस 3 + 1 कराने के लिए बोला। नेक्स्ट टाइम के लिए यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 पे क्या यूज होगा, 4 इज इक्वल टू 5, कंडीशन क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। फॉल्स आ गई, और यहाँ पे कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं लगे हैं, तो ये केवल और इफ का स्टेटमेंट केवल और केवल यहाँ तक है। देखिए, जब भी कभी सिंगल स्टेटमेंट, जब भी कभी इफ के नीचे ब्रैकेट्स नहीं लगे तो सिंगल स्टेटमेंट को केवल अपनी बॉडी मानता है। अब यहाँ पे आ जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके अंदर जाएगा नहीं, यहाँ आ जाएगा, इस वाली लाइन पे आ जाएगा। ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होने के केस में यहाँ पे आ जाएगा। फॉल्स है तो आपका यहाँ पे एसओपी क्या है, SOPLN A लिखा हुआ है। आउटपुट की स्क्रीन सपोज ये है, तो आपका सबसे पहले A की वैल्यू क्या हो रखी है, 4 हो रखी है। यहाँ पे क्या प्रिंट करा देगा, 4। ये टर्मिनल विंडो है आपका। ठीक है, 4 हो गया। फिर यहाँ से थर्ड स्टेप के बाद फिर से ऊपर जाएगा, A की वैल्यू क्या है, 4। अब क्या चेक कराएगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फिर से क्या आ गई, ट्रू आ गई। अब कह रहा है 4 + 1 कराने के लिए, दैट मींस यहाँ पे क्या यूज होगा, 5 इज इक्वल टू 5। क्यों, क्योंकि 4 + 1 नेक्स्ट टाइम के लिए वैल्यू बढ़ जाएगी, दैट मींस ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू होने पे क्या, कौन सा स्टेटमेंट ट्रीट करेगा, ट्रू होने पे ये वाला स्टेटमेंट ट्रीट करेगा। दैट मींस इसके बाद वापस से वैल्यू कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। a इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो जाएगी, a इज लेस देन इक्वल टू 10, तुरंत ही आपकी कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। आप समझिएगा, कंटिन्यू की वजह से यहां नहीं आया, डायरेक्ट यहां से ऊपर चला गया, कंटिन्यू स्किप करा देता है। तो अब a की वैल्यू क्या है, 5 है। 5 इज लेस देन इक्वल टू आपका क्या, 10, कंडीशन ट्रू आ गई। तो इस तरीके से अब अंदर वापस से आएगा, a प्लस प्लस हो जाएगा, दैट मींस 4 + 5 + 1 which is equal to 6। अब 6 is equal to 5, कंडीशन क्या आ गई, फॉल्स आ गई। कंडीशन क्या आ गई आपकी, फॉल्स आ गई। दैट मींस अब यहाँ पे आ जाएगा, और SOPLN क्या करा देगा, 6 को प्रिंट करा देगा। SOPLN अब a की वैल्यू क्या है, रखी है 6 हो रखी, प्रिंट का है। फिर ऊपर जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6 ही है, 6 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू आ गई। अब 6 + 1 which is equal to 7, 7 is equal to 5, कंडीशन क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। फिर से नीचे जाएगा, SOPLN क्या करा देगा, 7 प्रिंट करा देगा। फिर ऊपर जाएगा 7, आपका 7 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या आ गई, ट्रू आ गई। अब 7 + 1 which is equal to क्या हो जाएगा, 8। 8 इज इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स आ गई। दैट मींस आके यहाँ पे प्रिंटिंग कराएगा, which is equal to क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। होपफुली सब कुछ अच्छे से विजुअल है। ठीक है, चलो आप 4 6 7 8 5 को स्किप कर रखा है। ठीक है, अब कंडीशन फिर से फॉल्स आ गई थी। उसके बाद आपका प्रिंटिंग हो गई, प्रिंटिंग के बाद 8 इज लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे 8 + 1 which is equal to 9, 9 is equal to 5, कंडीशन क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी।
फिर से प्रिंटिंग कराएगा 9 प्रिंट हो जाएगा, फिर 9 इज लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन आपकी ट्रू। 10 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 11, 11 इज इक्वल टू 5, सॉरी 9 प्लस यहाँ पे 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10, तो कंडीशन इज इक्वल, ये क्या है, फिर से कंडीशन फॉल्स है तो क्या प्रिंट करा देगा, इस केस में 10 को प्रिंट कराएगा। 10 इज लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन के आगे ट्रू आ गई, अब 10 प्लस 1 कराएगा विच इज इक्वल टू 10 प्लस 1 कराएगा विच इज इक्वल टू 11, तो 11 इज इक्वल टू 5, कंडीशन क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। 11 को प्रिंट करा देगा, फिर ऊपर जाएगा 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ये वाली क्या आ गई, फॉल्स आ गई। अब यहाँ पे ये लूप क्या होगा, रुक जाएगा, यहाँ पे ये लूप क्या होगा, रुक जाएगा। तो अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आउटपुट जो आपका आने वाला है 4 6 7 8 9 10 11। अब ये 5 यहाँ पे क्यों स्किप हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू लगा था, जैसी कंडीशन आपकी ट्रू आई रही होगी तुरंत इसको स्किप करा दी। और ये 11 तक क्यों गया, क्योंकि काउंटर की वैल्यू कंडीशन चेक कराने के बाद इंक्रीज हो रही, तो इस वजह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 11 प्रिंट होगी और उसके बाद प्रिंटिंग हो रही। सो होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया। बाकी इसका आएगा कन्वर्जन करने के लिए, इसको क्या आ जाता है कि सर आपको इसको कन्वर्ट कराना है, ठीक है, तो इसके जस्ट बाद वाली वीडियो देखिएगा, उसके अंदर मैं कन्वर्जन बताऊंगा कैसे होता है। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।